हेलो जायके के शौकीनों, कैसे हैं आप। तो आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी केरी की लौंजी। केरी जिसको हम कच्चा आम भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आज हम लौंजी बनाएंगे। लौंजी बहुत हेल्दी होती है और बच्चों को तो खास ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं खट्टी मीठी केरी की लौंजी। केरी की खट्टी मीठी लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आम लिए हैं। इनको हम काट लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें इस साइज के काटें या और कोई भी साइज में आप काट सकते हैं। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। इस तेल में लौंजी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। आप चाहें तो किसी और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर थोड़ा सा ठंडा करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। अब डालेंगे थोड़ी सी सौंफ और कलौंजी। अब हम कच्चे आम के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 2 पिंच हींग और मिला देते हैं कच्चे आम के साथ। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर पिसा हुआ लिया है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा दरदरा कटा हुआ धनिया भी डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट पकने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। और 1-2 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख देते हैं। 1-2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी लौंजी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चीनी। मैंने यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो केवल गुड़ या केवल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी लौंजी में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और चलाएंगे। बस हो गई हमारी तैयार खट्टी मीठी लौंजी। आप एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार जरूर बनाकर खाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताएं। अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई है तो कच्चा आम इस समय बहुत ही फायदेमंद होता है। इस लौंजी को आप नाश्ते में या खाने के साथ कभी भी खा सकते हैं। ये रोटी और पराठे किसी के साथ भी खाई जा सकती है और साथ में अगर कच्चा प्याज हो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप भी बनाएं केरी की लौंजी और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, जिससे आपको सारी सामग्री की जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।